ओह इसी कारण ऐसा हुआ। सो श्री भगवती विचार करने लगी, पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोले प्रियवाणी। फिर प्रियवाणी बोलती हैं भगवती, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विद्युत तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। प्रभु आप कृपा करें, शेष शारदा वेद पुराना सकल करहि आप कृपा करें। मैंने सुना है कि आप कभी मरते नहीं हैं। भगवान शिव ने कहा, जी सत्य है, मेरा नाश नहीं होता, मैं अविनाशी हूं। इसलिए किस लिए? बोले इसलिए कि उसका कारण बहुत लंबा है देवी। बोले अच्छा क्यों? बोले राम नाम, मेरे इष्ट देव राम हैं और मैं राम जी का नाम लेता हूं, हमेशा मेरे हृदय में राम कथा चलती है, इसलिए मेरा नाश नहीं होता। बोलो जैसे जय श्री। इनके चेला काकभूषुंडी जो है उनका कभी नाश नहीं होता, वो भी नीलांचल पर्वत पे नित्य कथा गा रहे हैं, और एक कल्प नहीं हर कल्प में गा रहे हैं, हर युगों में गा रहे हैं। 27 कल्पों से तो वर्णन किया कि 27 कल्प से कथा गा रहे हैं। बोलो जय सिया राम। एक कल्प में 72 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर में 72 चतुर्युगी होती है, और एक चतुर्युगी में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब बीत जाता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक बार बीत जाता उसे एक चतुर्युगी कहते हैं। ये जब 72 बार बीत जाए तो उसे एक मनवंतर कहते हैं, और जब 72 मनवंतर बीत जाए तो उसे एक कल्प कहते हैं। ऐसे 27,000 कल्पों से राम कथा को गाने वाले काकभूषुंडी जी सदैव देदीप्यमान अमर है। ये वो राम कथा है महाराज। इस कथा की महिमा बड़ी अपरंपार है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मां ने प्रार्थना किया है कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोही निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधिना। प्रभु मैंने पूर्व जन्म में मोह हुआ, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि रघुनाथ की गाथा हमें सुनाएं। आप वही अमर कथा सुनाएं जो आपको अमर कर रखी है। भगवान ने कहा, तुमने सत्य कहा है देवी, अमर कथा। अब तो जैसे ही कथा की चर्चा हुई तो भगवान भोलेनाथ एकदम समाधिस्थ हो गए, मगन हो गए। ऐसा लगा कि किसी कृपण को उसका खोया हुआ सारा खजाना मिल जाए और वो एकदम मगन हो जाए। ऐसे भगवान राम की कथा को सोचते ही भगवान शंकर मगन हो गए। वाह वाह। गोस्वामी जी कहते हैं कि शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गान। शेष शारदा वेद पुराण भी जिस रघुपति का गुणगान करते नहीं थकते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, और तुम राम राम दिन रात आप राम राम करते हो, तो हे प्रभु आप वही राम कथा सुनाओ। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग राति। आप वही कथा सुनाइए, हम भी अमर होना चाहते हैं। कई लोग प्रसंग भी कहते हैं कि नारद जी आए, नारद जी ने माता से प्रश्न किया कि माँ आपने पूछा नहीं, भूत भोले बाबा से विवाह कर लिया, हाँ इनके न जाति का पता, न कुल का पता, न खानदान का पता, न माई का पता, न बाप का पता, ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कोई पता नहीं, आपने इनको पति मान लिया। पार्वती अम्बा ने कहा, माना? बोले आपसे प्रेम नहीं करते हैं, आपको हम बता दे रहे हैं। पार्वती अम्बा ने कहा, नहीं नहीं हमसे तो प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। बोले नहीं, अगर प्रेम करते हैं तो आपने चलो ये सब नहीं पूछा, तो इनके गले में जो मुंडों की माला यही बता दो ये क्यों धारण की। बोलो जय सिया राम। कुछ लोग संत लोग प्रसंग में कहते हैं। भगवती ने कहा, क्यों, हमको नहीं पता। कहे यही तो बात है, प्रेम करते तो आपको सब राज की बात बताते।
सो पार्वती अम्बा नाराज हो गई और नाराज होके कैलाश में चली गई। सो भगवान शिव ने पूछा, बोले पार्वती क्या बात है, क्यों नाराज हो? पार्वती अम्बा ने कहा, मुझे आपने कुछ बताया नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन आपने बताया भी नहीं। इतने वर्ष बीत गए विवाह के और आपने ये नहीं बताया कि आपके कंठ में जो माला है वो किसकी है। पार्वती जी से भगवान शंकर ने कहा, लगता है नारद जी आए थे क्या, गुरुजी आए थे क्या? बोले हाँ गुरुजी आए थे। कहे हाँ, इसीलिए आपके मन में ये प्रश्न हुआ। देवी आपको सत्य बताऊं, ये माला किसी और की नहीं है। जितनी बार आप जन्म लेती हो और अपने शरीर को छोड़ती हो, उतनी बार आपसे इतना प्रेम करता है ये शिव कि आपके मुंड को अपने गले में कंठहार बनाया है। ये भगवान शिव का प्रेम है। बोलो भूत भावन भगवान की जय हो। ये भगवान शंकर का प्रेम है कि देवी ये किसी और की माला नहीं है, ये आपके ही मुंड है जो हमने माला बनाकर धारण किया। अब तो देवी पार्वती मां शर्म से झुक गई, आंखों में नम हो गई आंखें और पूछने लगी क्यों? सो एक कारण ये भी बताया कि इसलिए माता पार्वती ने पूछा, हमें भी अमर होना है, हम बार बार मरते हैं, आप मरते नहीं, तो कृपा करके अमर होने के लिए अमर कथा बताइए। तो भगवान शंकर ने ये कथा सुनाई जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जैसा सदगुरुदेव भगवान प्रेरणा करें, जैसा ठाकुर जी प्रेरणा करें। और उसके बाद कहते हैं कि राम सो अवध नृपति सुत सोई, कि यज अगुन अलख गति कोई। राम जी वही दशरथ के बेटा राम हैं कि कोई और है सरकार? भगवान शंकर ने फिर देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं फिर गड़बड़ कर रही, लेकिन देखा कि नहीं नहीं, इनके अंदर तो प्रश्नात्मक वास्तव में इनको जानने की इच्छा है। और ये पार्वती जानती भी हैं, जान भी गई हैं, लेकिन फिर भी ये प्रश्न लोगों के हित के लिए कर रही हैं। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि आजा आजा हूं कछु संशय मन मोरे। मेरे मन में, पार्वती अम्बा ने कहा, कुछ संशय है, आज भी कुछ संशय है। करहूं कृपा बिनवऊं कर जोरे। प्रणाम किया और कहा कृपा करिए। क्या क्या पूछा है? बंदौ पद धरि चरण, बंदौ पद धरि धरन सिर, विनय करऊं कर जोरी, बरनऊं रघुबर बिसद जसो, श्रुति सिद्धांत निचो। हे प्रभु, जो श्रुतियों का सिद्धांत है, वो निचोड़, वो सार हमें बताइए। यही भागवत जी में पूछा है। सौनकादि 88,000 ऋषियों ने नैमिषारण्य की पावन भूमि पे, सौनकादि 88,000 ऋषियों ने भी कहा है क्या? बोले कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा सारण, कथा नहीं, कथा सारम। हे ऋषिवरों, हे सूत जी महाराज, बोले कथा सार सुनाइए। हाँ देखो, राम कथा और भागवत बिल्कुल मिलती जुलती है, एक ही कथा है। वो कृष्ण की है, वो लीला पुरुषोत्तम की है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम। यहां भी वाक्षर से वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसाम अपि से प्रारंभ हुआ, और वहां भी वरीयाने शते प्रश्न। वहां पे भी सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, जैसे कहे वरीयाने शते प्रश्न, वहीं से कथा प्रारंभ होती। दोनों वाक्षर से, मगध धातु से प्रारंभ होती है। मगध धातु की देवी माता पृथ्वी, उनकी वंदना करते हैं। मानो सुखदेव जी भी वंदना करते हैं और गोस्वामी जी भी वंदना करते हैं। और प्रश्न किया, 14 प्रश्न किए हैं। और कहा प्रभु कि प्रथम सो कारण कहूं विचारी, प्रथम सो कारण कहूं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारे। पहला प्रश्न, निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुए, ये कारण बताएं। फिर कहा पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, पुनि प्रभु
चरित पुनिका बाल चरित पुनिका। राम जी का अवतार कैसे हुआ, फिर राम जी बालक रूप में क्या क्या किए, कृपा करके बताएं। कहूँ जथा जानकी दिवाही, कहूँ जथा जानकी दिवाही, कहूँ जथा जानकी जानकी जी का विवाह कहें। कहूँ कथा जानकी दिवाही, राज तजा सो दूषण का, राज तजा सो दूषण कारी, राज तजा सो दूषण कारी, दूषण कारी। 14 प्रश्न किया कि प्रथम सो कहूं विवेक विचारी, आप विवेक से विचार करें कि निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, अगर वो निर्गुण हैं तो वो सगुण शरीर क्यों धारण किए, और अगर वो निर्गुण है सगुण धारण किए, फिर कहिए, बोले कहा हूं राम अवतार, राम जी के अवतार क्यों, क्या प्रयोजन था, राम जी क्यों अवतार लिए, राम जी का अवतार कैसे हुआ, बाल चरित कहिए, बाल चरित कहिए, फिर जानकी जी का राम जी से विवाह कैसे हुआ, ये भी कहिए प्रभु, और राज तजा सो दूषण का ही, और किस लिए राज छोड़ करके और वन वन भटके, ये भी बताइए। और बोले राज बैठ की नहीं बहु लीला, और उन्होंने राजा बन करके बहुत लीला किया है, बनवासी कीन्हे चरित अपारा, कैसे वन में उन्होंने चरित्र किया, कैसे राज्य किया, सकल कहूं शंकर सुखशीला, हे भगवान हे शंकर जी आप सब कहिए। और तो और बहुरी कहूं करुणा यतन कीन्हे, जो अचरज राम, जो भगवान ने आश्चर्यजनक कार्य किया वो भी कहिए, प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गवने निज धाम, फिर राम जी कैसे अपने धाम को गए वो भी कहें, पुनि प्रभु कहूं सो तत्व बखानी, भगवान कौन किस तत्व के हैं, कौन सा तत्व है, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, फिर भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णहु सहित विभागा, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, ये विभाग सहित आप बताएं। फिर कहा और राम रहस्य अनेका, कहूं सुनाथ अति विमल विवेका, और भी कोई रहस्य हो राम जी का वो भी विमल विवेक से हमें बताइए। और पूछा कि जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, जो पता नहीं हमको वो भी बताइए, बोलो जय सिया राम। पार्वती अम्बा ने कहा जो मैं नहीं पूछ पा रही हूं राम जी के बारे में वो सब बता दीजिए। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखूं जनि गोई, सो प्रभु आप कृपा करें, त्रिभुवन तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर को जाना, प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन शिव सुन शिव मन भाई। भगवान शंकर के मन को बड़ी प्रसन्नता हुई है कि बिना छल के आज भगवती ने प्रश्न किया है। अब उत्तर में भगवान श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। जैसे ही राम जी का ध्यान किए तो भगवान हृदय से मस्तक में उनका ध्यान आ गया, छवि आ गया। भगवान भोलेनाथ तुरंत आंखें बंद किए। गोस्वामी जी कहते हैं कि जही जाने जग जाई है राई, जागे जथा सपर ब्रह्म जाए। जिसको जानने के बाद जग छूट जाता है, जही जाने जग जाई हेराई। जो ठाकुर जी को देख ले समझ ले उसका जगत छूट जाता है। बोलो जय सिया राम। सूरदास जी जाते थे रोज बांके बिहारी जी का दर्शन करने। कई संत हमारे कनक बिहारी जी में प्रातस्मरणीय वशिष्ठ कुलभूषण श्री पूज्य बबुआ जी के कुल में वो अपने आप को वशिष्ठ मानते थे। बोलो जय सिया राम। सत्य घटना है इस कलिकाल की, और आज भी उन्हीं के वंश के इस समय अयोध्या के मेयर हैं गिरीश पत्र त्रिपाठी जी। बोलो जय सिया राम। उनके वंश में एक ऐसे महात्मा हुए, ऐसे तपस्वी संत हुए कि वो अपने आप को वशिष्ठ मानते थे। और जब कनक बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे ना, तो कनक बिहारी जी की
पुजारी जी को बोल देते थे कि भाई देखो मैं दर्शन करने नहीं आया हूं, मैं दर्शन देने आया हूं। बोलो जय सिया राम। वो दर्शन देने आते, रोज दर्शन देने आते। तो पुजारी जी से कहते, बोले किशोरी जी की तरफ थोड़ा पर्दा कर देना। पुजारी जी रोज पर्दा कर देते, लेकिन सब लोग कहते हैं बड़े भले आदमी हो, दुनिया इनको माई बाप मानती, तुम इनके पिताजी बने घूम रहे हो, क्यों पर्दा कर दें। एक दिन पुजारी जी विस्मृत हो गए, भूल गए, पर्दा नहीं किए। और जैसे ही गुरुजी पधारे कनक बिहारी जी में, ये जो कनक बिहारी जी की प्रतिमा देख रहे हैं, ये जो उनकी छवि देख रहे हैं, ये साक्षात कनक बिहारी जी श्री अयोध्या धाम में विराजमान है। और यही राजा राम है, ओरछा में यही बैठे हुए राजा राम। वहां पे आज भी राजा राम की सरकार है, आज भी 21 तोपों की सलामी दी जाती हो। आर्मी में जो सबसे प्रचलित नाम है राम राम जी, वो यहीं से प्रचलित है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। तो ये ठाकुर जी को उस दिन पर्दा करना भूल गए पुजारी जी, और जैसे ही पर्दा करना भूले और गुरु जी आए तो किशोरी जी का मुकुट नीचे हो गया। बोलो जय सिया राम। मुकुट नीचे हो गया तो पुजारी जी ने फिर मुकुट ठीक किया, फिर मुकुट नीचे हो गया। तो बाबा ने कहा, गुरु जी ने कहा, बोले पुजारी जी आप पर्दा कर दो, किशोरी जी शर्मा रही हैं। सो पर्दा कर दिया, सो मुकुट ज्यों का त्यों बना रहा। बोलो जय श्री कृष्ण। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। लोग मानते, काफी लोग दर्शन करने महात्मा जाते हैं, कहीं ये ऐसे ही अपने गुरु बने घूम रहे हैं। तो भगवान की वर्ष भर में एक बार झांकी निकलती, शोभा यात्रा निकलती कनक बिहारी सरकार की। तो जब कनक बिहारी सरकार की यात्रा जैसे ही तिवारी मंदिर के सामने से होके जाती, जैसे ही वशिष्ठ मंदिर के सामने से होके जाती, तो किशोरी जी को ठाकुर जी का दर्शन कर देने के लिए गुरुजी दौड़ते, अरे आ रही सवारी आ रही। प्रतिवर्ष जैसे ही बाहर निकलते तो किशोरी जी का मुकुट गिर जाता है। फिर पुजारी जी संभालते, बोले बाबा आप अंदर जाओ, किशोरी जी शर्मा रही हैं। आज भी ये परंपरा है, जब जब भगवान की सवारी निकलती है उस मंदिर के सामने से, तो ठाकुर जी का मुकुट किरीट झुक जाता है। बोलो जय सिया राम। अद्भुत संत है। तो संतों की लीला परंपार है। भोले बाबा ने स्मरण किया है, जही जाने जग जाई है। जगत खो जाता है महाराज, कहां खो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और जागे जथा सपन भ्रम जाई, जगने के बाद भी स्वप्न चला जाता है। हम लोग दिन भर विभिन्न कार्य करते हैं, लेकिन जब सो जाते हैं, ऐसे तो सर्प को देखने पे भी डर लगता है, लेकिन सोते हुए व्यक्ति के ऊपर सर्प भी चला जाए तो डरता नहीं है, सो रहा है। क्यों? क्योंकि स्वप्न अवस्था में मनुष्य की 3 अवस्था होती है, जागृत, सुसुप्ति और स्वप्न। जागृत अवस्था तब होती है जब स्वप्न में भी आपको ये लगे कि मैं सपना देख रहा हूं। जैसे मैंने एक सपना देखा, आम का बगीचा, जामुन का पेड़, और पेड़ के बगल में सरोवर, सरोवर के बगल में झाड़ी, झाड़ी में बैठा शेर। मैंने शेर को देखा, शेर ने मुझको देखा। अब शेर को तो बहुत अच्छा लगा, ताजा ताजा नाश्ता मिला, दौड़ाया शेर ने, और मैं भी भागा, लेकिन शेर से तेज तो नहीं भाग सकता। शेर ने अपने विशाल मुख को खोल के 2-2 इंच की दांतों से गला रेतना शुरू किया। हड़बड़ा के आंखें खुली और गला देखा तो गला बराबर, लाइट जलाई और उसके बाद ताली लगाई, जोर की हंसी आई। ये तो सपना था। क्यों? सपना था। और अभी क्या हो गया? बोले अब जग गए। मतलब स्वप्न में फिर किसका शेर ने पकड़ा सिर, और कौन देख रहा था स्वप्न? स्वप्न कौन देख रहा था? आप सो रहे हैं तो सपना कौन देख रहा है? आपके भीतर बैठ करके कौन बता रहा था तुम सपने में हो, अभी तुम जग रहे हो, अभी आगे सो रहे हो? ये कौन बता रहा है? ये वही परब्रह्म परमात्मा आपकी अंतरात्मा में बैठ करके सर्वदृष्टा है, सब कुछ देख रहा है। इसीलिए तो गोपियों ने कहा, न खलु गोपिका नंदनो भवा, न खलु देहिना अंतरात्म दृग
गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, गोविंद आप अखिल अंतरात्मा हो, नहीं तो हम गोपियां कहती मत आओ निगोड़े प्राण निकल जाएं। आप अगर सोचते हो कि दशरथ जी के प्राण निकल गए मुझे नाम लेके, मैं नहीं आया, तो मैं तो चाहती हूं कि ऐसा ही हो जाए कि तुम्हारा नाम लेते लेते मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन ये निगोड़े प्राण निकलते नहीं, तो प्राण को छोड़ूं कैसे? राम राम कही राम कही राम, राम कही राम तन परिहर। दशरथ जी तो चले गए, लेकिन हम भी चाहती हैं कि आपका नाम लेते हुए निगोड़े प्राण निकल जाएं। लेकिन श्री प्राण वल्लभा जानकी श्री किशोरी जी अशोक वाटिका में कहती हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी अगर मास दिवस में 1 महीने में नहीं आए ठाकुर जी, तो मुझे जीते जी नहीं पाएंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे। बाबा ने, हनुमान जी ने पूछा, मां अभी प्राण रखा हुआ है? बोले इसलिए रखा है क्योंकि राम नाम जपती हूं, और जो राम नाम कृष्ण नाम जपता है उसके प्राण भी जल्दी जाते नहीं। बोलो जय सिया राम। कैसे? कि नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाल, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बार। नाम पाहरू, नाम रूपी पहरेदार ना, वो दिन रात खड़े रहते हैं, दिवस निसी, दिन रात। और ध्यान तुम्हार कपाट, आपके श्री चरणों का ध्यान, वो दरवाजा है, वो बंद हो जाता है। और लोचन निजपद जंत्रित, और आपके चरणों की नख चंद्रिका का ध्यान ही ताला बन जाता है, तो जा ही प्राण के ही बात। नहीं तो हम तो कहते हैं तुरंत प्राण निकल जाए राम नाम लेते। ये भाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शिव ने ध्यान किया है अपने इष्ट देव परमात्मा श्री राम का, ध्यान किया है। और जैसे ही ध्यान किया है सो राम कथा हृदय में बहने लगी है, निर्झरित होने लगी है। सदगुरु का ध्यान करते ही निर्झरित होने लगी है राम कथा। बंदौ बाल रूप सोई रामो, बंदौ बाल रूप सोई रामो, बंदौ बाल रूप सोई रामो, बंदौ बाल रूप सोई रामो। सब सिद्धि सुलभ जपत जसु नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जसु नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जसु नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जसु नामो। बंदौ बाल रूप सोई रामो, बंदौ बाल रूप सोई रामो। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सो दशरथ, द्रवौ सो दशरथ, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल ध्यान किया, बंदौ बाल रूप सोई राम, बाल राम की वंदना की है। और सब सिद्धि सुलभ, जिनके ध्यान मात्र से सारी सिद्धियां रिद्धियां सब प्रकट हो जाती हैं, ऐसे राम जी के चरणों का ध्यान किए हैं। और फिर ध्यानस्थ होकर के गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा क्या कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को कारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों पूछे
लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी